तो नाम गाते ही उनके जीवन के समस्त पाप जल के भस्म हो जाते हैं। अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो उस पुत्र में अजामिल की इतनी आसक्ति हो गई, इतनी मोह हो गई, इतनी ममता हो गई ना कि अब उस अपने बेटे को अजामिल छोड़ता ही नहीं। हे नारायण आओ भोजन करो, हे नारायण मेरे पास आओ, हे नारायण ये करो, हे नारायण यहां आओ। दिन रात 24 घंटे नारायण नारायण जपने लगा। यहाँ भगवान अपने भक्ति की डायरी में उस भक्त के नाम संकीर्तन को लिखने लगे कि रोज मेरा इतनी बार नाम लेता है। लक्ष्मी जी ने कहा कमाल करते हो प्रभु, नाम तो अपने पुत्र का ले रहा है और आप अपना नाम समझ के भक्ति में लिख रहे हो। तब भगवान ने एक बड़ा प्यारा वचन कहा, देवी कोई मेरा नाम किसी भी प्रकार ले ले, कोई भाव से ले तो मैं कल्याण करता हूं, किसी का भाव ना बने तो भी ठाकुर जी कल्याण कर देते हैं। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कोई भाव से ले ले तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन किसी का भाव ना बने तो भी नाम जपते रहे। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में भगवत नाम लेते रहें। भगवान के नाम गाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है। इसलिए नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। तो सतचित घन आनंद के जो स्वरूप हैं उनका नाम है सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले इनके शरण में आने से क्या होगा और करते क्या है? बोले विश्योत उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्योत उत्पत्त्यादि हेतवे, ये दुनिया को बनाते हैं, दुनिया का पालन करते हैं और समय पूरा होने पर दुनिया का संहार भी कर देते हैं। 3 प्रकार से भगवान की सृष्टि होती है मेरे बंधु। ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन किया, नारायण बन के सृष्टि का पालन किया और महादेव के रूप में समय पूरा होने पर, प्रलय आने पर सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। विश्योत उत्पत्त्यादि हेतवे, बोले और क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 प्रकार के व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं। किसी को शरीर की पीड़ा का बड़ा दुख है, बड़ा भयंकर रोग हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और न जाने क्या क्या हो गया। अब सामने रसगुल्ला, छेना, मालपुआ सब कुछ रखा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि देखना है लेकिन खाना नहीं है। तो ये हो गया शरीर की पीड़ा। व्यक्ति के सामने उसके जीवन में सब कुछ है, लेकिन वो अपने शरीर के दुखों के कारण उसे पा नहीं सकता। देखेगा, मन भी करेगा, इच्छा भी होगी, लेकिन उसको मना है कि ये चीज नहीं लेना। ये हो गया शरीर का दुख। दूसरा है संसार के द्वारा मिला हुआ दुख। आजकल व्यक्ति संसार में रहता है, संसार का नाम ही है दुखालय। दुख माने संकट, विपत्ति और आलय माने घर। जहां हम रहते हैं तो दुखालय है ही मेरे भाई बहन। फिर दुखालय में रहकर और सुख की चिंता क्यों किया जाए, सुख की कामना क्यों किया जाए, जब संसार का नाम ही दुखालय है। जहां भी जाओगे केवल दुख और विपत्ति मिलेगी, तो सुख की तलाश कहां कर रहे हो? और तीसरा है भगवान के द्वारा मिला हुआ कष्ट। कोई आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, कोई प्रलय आ गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई, कोई ना कोई दुख तो दुनिया में हर किसी को होता है। इसलिए बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी।
किसी का शरीर बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा में है, बड़े रोग हो गए, हमेशा दर्द रहता है, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया हमारा। कोई मन दुखी, कोई शरीर से सुंदर है तो मन से बड़ा दुखी है। मन कितना भी भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं लेकिन मन लगता नहीं, तो वो मन की पीड़ा से दुखी है। कोई धन बिन राहत उदास, और किसी को धन नहीं है, रुपए पैसे नहीं है तो धन की चिंता पड़ी रहती है। अच्छा धन ज्यादा हो जाए तो भी चिंता, धन लगाए कहाँ, रखे कैसे, संभाले कैसे, और कम हो तो भी चिंता कि धन आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा, क्या करूं कि धन मिल जाए। तो कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से दुखी है, यानी संसार में व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है। बोले तो सुख कहाँ मिलेगा? बोले जब तक व्यक्ति भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेता तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए भगवत चरण का आश्रय ले तो जीवन में आनंद हो जाए। जब तक व्यक्ति के जीवन में भगवत चरणों का आश्रय नहीं होगा तब तक सुख की कामना मत कीजिए। ये भगवान का पंडाल है, ये प्रभु का कथा द्वार है। कहते हैं कि ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कल्प वृक्ष मानिए, जहां भी भगवान का कथा पंडाल होता है, जहां प्रभु की व्यासपीठ होती है, उस स्थान को कल्प वृक्ष कहते हैं। आप लोग कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, और कल्प वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊं, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है ना, उसे प्रभु से कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि उसके मन में जो कामना हो जाए उसकी वो कामना ही पूर्ण हो जाती है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मांगा नहीं जाता मेरे भाई बहन। इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पीते जाइए, पीते जाइए। अपने कानों को दोना बना के कब तक पीना है? बोले सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा। सदा सेव्या बोले एक बार दो बार नहीं, जब तक जीवन है भगवान के कथा रस को पीते रहें, भगवान के कथा रस को श्रवण करते रहें। जब तक जीवन में आनंद हो, जब तक जीवन हो, तब तक रस को पीते रहे। तो ऐसे भगवान के सुंदर इस कथाक्रम को हम लोग सुन रहे हैं, जो कल्प वृक्ष है, बिना मांगे जो देने वाला है। इसलिए अनवरत इस आनंद का आश्रय लेंगे तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी।